थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का जो मेन मुद्दा है बात करने का, ये सत्याग्रह सीरीज तो संदीप पांडे सर और उनकी टीम रेगुलरली रन करती है, पर आज हम जो मेनली बात करने वाले हैं वो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है अलायंसेस का, जो पॉलिटिकल अलायंसेस होती हैं। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ये कि दैट इंश्योरिंग इंटरनल डेमोक्रेसी इन रूलिंग ऑर्गेनाइजेशन which should be a constitutional duty of the election commission of India. So basically अगर इलेक्शन कमीशन अगर पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स की कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करती है तो अलायंसेस की भी उसको करना चाहिए, ये एक मेन मुद्दा है। दूसरा से फॉलो अप में द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1956 is basically made to ensure transparency in the statement of income and expenditure of political parties, but somehow this is not applicable when it comes to the matter of alliances, जो कि हम recent टाइम में देख रहे हैं। पहले भी शायद होता था पर इतना हमको पता नहीं चलता था, पर अब मीडिया की दुआ से और थोड़ा हमारा जो ई गवर्नेंस के मीडियम्स है हमारे पास, उसके कारण अब पता चलता है कि कैसे लोग पार्टीज बदलते हैं या यहाँ वहाँ जाते हैं, और उसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल सामने नहीं आती। बस पता चलता है टीम बदल गई, सरकार बदल गई। सो सब मेन जो ये है पंच लाइन आज के डिस्कशन का वो है, इफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज देन व्हाई द सेम इज नॉट कंपल्सरी फॉर अलायंसेस। तो इस सवाल के जवाब के लिए वी हैव टुडे Shri Vishwatma, and whose name is actually Shri Bharat Gandhi ji, who has evolved a 80-page draft of a written document or a constitution, you can say, for alliances, which has 33 articles and 10 schedules. उसका लिंक भी आप लोगों को दिया गया था जब ईमेल पे हमने सबको कम्युनिकेट किया था सर ने, संदीप सर के पार्टी ने। अब उसमें एक जो भरत सर ने एक पूरा लेखा जोखा किया है, उस पे बेसिकली वो हम लोग को थोड़ा सा अवगत कराएंगे उसके बारे में। और उसमें उनका ऐसा जो वेबसाइट में लिखा हुआ आता है वो ये भी है कि इट हैज बीन यूज्ड बाय प्रपोज्ड ग्लोबल अलायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, नेमली ग्लोबल अलायंस फॉर पार्टीज एंड पार्टिसिपेशन एंड पीस। So we want to actually get into a discussion to understand the utility of this kind of constitution, which eventually we can actually push to UPA, NDA or any other kind of alliances, how it is useful for basically people and also the politics in the country. पर इस डिस्कशन के पहले मैं थोड़ा सा एक हाईलाइट करना चाहूंगी कुछ बातें, कि ये जो हम मीटिंग कर रहे हैं वीकली, ये एक लार्जर एजेंडा के तहत है। आज का जो एजेंडा वो अलग एजेंडा है, और एक लार्जर एजेंडा है कि किस तरह लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को रीजॉइन किया जाए, एक लोक राजनीति मंच के जैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये समय के साथ ही पता चलेगा। देश की जो हालत है उसको देखते हुए ये चर्चा के कारण हम लोग साथ में आए हैं, कुछ लोग कुछ महीनों पहले बात हुई थी इस बारे में, और हम रेगुलर मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक्चुअली पावर पॉइंट में बनाया है, उसी को मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज का मुद्दा चर्चा करने के पहले मैं चाहूंगी कि हम जो एक जलित मुद्दा देश पे चल रहा है उन सबको हम एक बार थोड़ा सा अपना ट्रिब्यूट दे। एक है डॉटर्स पे, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह ऐसा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से तो ये रिफ्लेक्ट होता ही है, बाकी जगह से भी होता है। कहीं ना कहीं बेटा बचाओ पे ज्यादा स्ट्रेस है देन बेटी को बचाओ। तो जो आज हथरस में हुआ उसके लिए हम कंडेम करते हैं, और उस पे हमको बेसिकली ट्रिब्यूट भी देना चाहिए। दूसरा है दलित, एक तो बात है वुमेन मुद्दा है, दूसरी दलित का भी एक उतना ही ज्वलित मुद्दा है देश में, जिसको कि कहीं ना कहीं देखते हैं हम, कहीं रोज लिंचिंग तो होता ही रहता है उनके खिलाफ, और ये सदियों से चला आ रहा है। पर कहीं ना कहीं हमको ये बात करना पड़ेगा कि ये कब तक चलेगा और कब रोक पाएंगे, और उसके लिए क्या, तो उसकी भी ट्रिब्यूट मैं देना चाहूंगी। फार्मर्स बिल जो अभी आया उसका भी ट्रिब्यूट होना बहुत जरूरी है, और उस पर सवाल भी उठाना है। ये सारे बस बेसिकली मैं रख दे रही हूँ ताकि ये बैकड्रॉप में भी रहे और हमें पता चले कि जब हम पॉलिटिकल पार्टीज को फेवर करते हैं या नहीं फेवर करते हैं तो हम उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या लाते हैं। फाइनल जो एक मुद्दा जो मैं चाहूंगी जिसपे हम ट्रिब्यूट पे करें, कहीं ना कहीं हमारे संविधान को ही ट्रिब्यूट देने का मौका ना आ जाए, इसलिए जरूरी है जो डिसेंट ऑफ डिसेंट जो हो रहा है आज की तारीख में, कि डिसेंट का रूम ही नहीं हो रहा है, इंक्लूडिंग मीडिया, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स, एक्टिविस्ट,
उनके लिए रूम ही नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी नहीं है। पहले तो एक तरह से ऑपोजिशन रहती थी, अब तो ऑपोजिशन है कि नहीं है ये भी नहीं पता आज की तारीख में देश में। तो इन सब मुद्दों के सामने अब मैं एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन रखूंगी भारत सर का, कि ही इज अ कंटेम्पररी पॉलिटिकल थिंकर, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड अ पॉलिटिकल रिफॉर्मर। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। जी। सो भारत गांधी सर का मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही थी कि ही इज अ कंटेम्पररी पॉलिटिकल थिंकर, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड अ पॉलिटिकल रिफॉर्मर। उनका जो ये ग्लोबल अलायंस फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पीपल का है, वो इज अंडर ड्राफ्ट, और उनके लीडरशिप में ही हुआ है। He has written many books on scientific spiritualism, reforms in the political order of the world, founder and director of a political party, namely Voters Party International. Uh, मुझे जो उनके बायोग्राफी में एक इंटरेस्टिंग बात लगी कि उन्होंने एक्चुअली बहुत सारे बॉयकॉट्स किए हैं अपने पर्सनल लाइफ में भी और सोशल लाइफ में भी, राइट फ्रॉम हिज मैरिज एंड एजुकेशन एंड ऑल। काफी इन्वेंशंस है उनके नाम पे विच इज ऑन द सोशल पॉलिटिकल मैटर्स। उनमें से एक इन्वेंशन का तो मैं नाम जरूर यहाँ पे रखना चाहूंगी, बाकी उनकी लिस्ट आप उनके बायोग्राफी में भी देख सकते हैं। तो invented new tool for real democracy, political funding and of distributive justice and nominated as votership, जो मुझे लगा था कि शायद आज ये चर्चा में कहीं ना कहीं उभर के आएगी, पर मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, सर ही ज्यादा इस पे बता पाएंगे। अदरवाइज उनके नाम पे काफी सोशल पॉलिटिकल इनोवेशंस के है इन इस क्रेडिट। इसके अलावा सर ने बेसिकली काफी सारे मुद्दाओं पे बात भी किया है, और उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनमें से एक किताब जो मैं बताना चाहूंगी, काफी किताबें हैं उनके नाम के अंडर में। एक किताब जो मुझे लगता है कि आज फिर हम उस पर बात कर पाएंगे, री इन्वेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो काफी काम आएगा। और दूसरे भी हैं किताबें जो शायद हम चर्चा कर सकते हैं, और उसमें से मेरा ख्याल है कि सर इन अपने राइटिंग में से ही लाएंगे कई सारी बातें जिसको कि हम आगे और बात कर पाएंगे। तो ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सर हमने किया है अपने पार्टी के साथ और अपने लोगों के साथ, उस पर हम चर्चा करके देखेंगे कि उसको कहीं ना कहीं उसमें से क्या पिक्स एंड पॉइंट्स हम बात कर सकते हैं, जो क्योंकि हम लोक राजनीति मंच को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, जो कि कुलदीप नायर सर का एक इनिशिएटिव था और काफी अच्छा भी रहा, और इस पे काफी सारा काम हुआ भी। जैसा कि मुझे भरत सर ने अभी बताया, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि इन सब मुद्दों पे पहले चर्चा हो चुकी है पार्लियामेंट में। ऐसा नहीं है कि हम फिर से कुछ नया हमको चर्चा करना है, कहीं ना कहीं पर चर्चा होके वो दब गई, उड़ गई, जो भी है उसको अब हम कैसे और फिर से ला सकते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि अब हम ज्यादा एम्पावर्ड हैं विद टेक्नोलॉजी एंड टूल्स एंड वॉइस। हालांकि काफी डिसेंट का रूम कम होता जा रहा है जितना टेक्नोलॉजी और वॉइस की रूम बढ़ती जा रही है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ भरत सर को इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करती हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि ये एक लिमिटेड प्लेटफॉर्म के हिसाब से इसको डिस्कशन पे लिया गया है, जो थोड़ा सा मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, बट मेरी बहुत इच्छा रहती है कि बहुत सारे महिलाएं और बहुत युवा ऐसे सब प्लेटफॉर्म्स में आए, ताकि इस इन चीजों को हम बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और इंक्लूसिव तरीके से देख पाए। तो भरत सर, मैं यही कह के आपको यहाँ से आमंत्रित करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। ये थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जैसा ज्यादा है देन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, हम इसको ऐसी इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली लिखने की बात जब बात आएगी, नया ड्राफ्ट या रिवाइज ड्राफ्ट, उसमें सब तो नहीं लिखेंगे, तो शायद हम जब नया ड्राफ्ट लिखें उसके बाद हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जा पाएंगे। थैंक यू सर, अग्री करने के लिए, हम लोग सबको एनलाइटन करने के लिए आपने समय निकाला, और मैं आपको अब आगे बोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू मानसी जी, स्पेशली स्पेसिफिक थैंक्स टू भाई संदीप पांडे जी and his team, Mr. Ankit and other friends. I have been invited very few, I think 2 or 3 or 4 people have joined. I am looking there in participants. And today what we have decided to discuss is the subject is very clear, and
I should confine myself within the circumference of that subject. Although you have introduced a lot of things, but we are not going to discuss all those issues today. What we have discussed earlier with भाई संदीप पांडे जी. So आज हम केवल इस बात पर डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज या जो हमारी रूलिंग अलायंसेस हैं, ये क्या कोई लूप होल्स का फायदा उठा के कुछ डेमोक्रेसी को या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश कर पा रही है, और उसमें सिस्टम दोषी है. पार्टीज ने उस जो सिस्टम का लैक था, कमजोरी थी, उसकी बेनिफिट उठाई है. आज हम ये बात चिंता हमारी है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, लेकिन जिन लोगों से खतरा पैदा हुआ है वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही वहां पहुंचे हैं जहां खतरा पैदा करें. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द पैसेज टू गेट पावर दोज फोर्सेस हु आर नाउ ए थ्रेट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि जैसे ऊंट की पीठ है कैमल, इफ एनी पर्सन विल राइड ऑन कैमल ही विल बी बाउंड टू मूव हिज कमर, जो पीछे है हिलाता है. तो ऊंट की पीठ में गड़बड़ है, बैठने वाले की गलती नहीं है. वो चाहे बीजेपी बैठे, वो कांग्रेस बैठे, वो कोई भी बैठे, ये हमारा जो अच्छा आप ठीक है, अब आ रही है. आप ठीक है? आवाज आ रही है? प्लीज मुझे बताते रहना. जी जी, आवाज आ रही है. हम ये मानते हैं कि अगर गलत कुछ हो रहा है तो ये नहीं समझना चाहिए कि गलत करने वाला ही दोषी है, बल्कि इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग देन आवर सिस्टम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू अलाउ टू डू रॉन्ग. इसलिए हमारा जो सारा थिंकिंग है, हमारा जो एफर्ट है, उस सिस्टम को रिपेयर करने के बारे में है. इंडिविजुअल्स को ठीक करने के बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है. वो भाई संदीप पांडे का काम है, वो ठीक करते हैं. इंडिविजुअल को अपने लाइफ से इंस्पायर करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, साइकिल से घूमते हैं और फटे चप्पल में घूमते हैं, वो उनका काम है, ही इज डूइंग. लेकिन हम तो एक माइक्रोवेव में सोचते हैं, और आज जिस अलायंस की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक सिस्टम है. हम ऊंट बदलने की बात कर रहे हैं. अगर किसी डॉक्टर की दवा काम नहीं करती तो डॉक्टर के पास जाके हम कहें कि डॉक्टर साहब दवा काम नहीं करी, तो डॉक्टर ये नहीं बोल सकता कि वो तुम्हारी शरीर का बैक्टीरिया बदमाश है. वो मेरी मेडिसिन तो ठीक है, बैक्टीरिया बदमाश है. तो इसलिए बैक्टीरिया को ठीक करना चाहिए, मेडिसिन को नहीं. When we talk about the political system, when we talk about the legal system, when we talk about the state machinery, it means we are not going to repair the system character and values of the individual. What character, what values are already given in society, the political system admits as it is and provides a system so that even a wrong man should be bound to do correct things, and correct person and good man is already doing good things. So today what we are discussing is to repair the system, और उस सिस्टम को रिपेयर करने के बारे में एक टूल है अलायंस. और मैं जब आज हमारा डिस्कशन है द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अलायंस for NDA and for UPA, we should demand before NDA and we should demand before UPA that you should declare your constitution, not only a party, but you declare the constitution of your alliance itself. If, as Behan Mansi said earlier,
that if the constitution is not needed for the alliances, then why the constitution is needed for the political parties? If constitution, written constitution is needed for political parties, the same arguments, same grounds are applicable that the written constitution is needed for the political alliances also. मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, थोड़ा बैक में 2001 में ले जाऊंगा। एक कमेटी बनी थी, वेंकट चलैया कमेटी। आई थिंक यू कैन, आप याद कर सकते हैं उसको। उस कमेटी के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, सुभाष कश्यप जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है इंडिया में, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनसे बहुत डिटेल में हमारा डिस्कशन होता रहा। इवन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अलायंस का डेवलप किया है, उसमें भी डॉक्टर सुभाष कश्यप शामिल हैं पहले से। तो उस जो कमेटी बनी थी वेंकट चलैया कमेटी, उसने, उसका नाम था रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और वेंकट चलैया कमेटी, व्हाट रिपोर्ट वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, especially we should refer the chapter number 4. In chapter number 4, there must be a written constitution of the political alliances, because since 1989 no political party is ruling the country. Only political alliances are ruling the country, but they are not declaring their parameter to assess them. BJP has declared the Congress constitution, the Congress has declared the constitution, but NDA and UPA have not declared the constitution. The election commission has demanded that there should be a legislation regarding the political parties, and there should be a legislation regarding the political alliances, that it should be clear so that the public of India and the media of India and even the election commission of India can assess the political alliances, whether the political alliances are working as per law, as per constitution or not. But the report of Venkat Challaiah commission, means the report of the review of the working of constitution, is still kept in the cold storage. हम जो लोग आज कोई बात कर रहे हैं, हम कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं। ये बात 2001 में उठ चुकी थी, लेकिन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो उनका करप्ट मोटिव है, जो एंटी सोशल मोटिव है, जो कारपोरेट के लिए काम करने के लिए स्पेशली मोटिव है, इसके लिए वो वेंकट चलैया की रिपोर्ट को अंदर रखे हुए हैं, डब्बे में, ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप साहब से जब बात हुई, मैंने कश्यप साहब से पूछा कि कश्यप साहब, क्या पॉलिटिकल अलायंसेस का कोई कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट भी आपकी कमेटी ने दिया गवर्नमेंट को? तो वो मुस्कुराए, बोले नहीं, हम लोगों के जो सब्जेक्ट था, हमारा जो वर्किंग का एम्बिट था, उसमें ये था नहीं। तो फिर हम लोगों ने सेपरेटली होमवर्क करके कई साल लगे और हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट डेवलप किया। 2005, 6, 7, 8 में हमने पार्लियामेंट में लगभग 400 एमपीज की एक पोलराइजेशन किया, जो अभी मानसी बहन बोल रही थी कि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए लगभग 400 एमपीज को समझाया, और फिर उनकी हमने रात रात में 3-3 घंटे, 4-4 घंटे की रात में 8 बजे से 12 बजे रात तक, पंचशील रोड दिल्ली में सिक्किम हाउस था, वहां पर बैठ करके हम लोगों ने एमपीज को ट्रेनिंग दिया, सेमिनार किया, समझाया कि पार्लियामेंट में बहस कैसे किया जाए वोटरशिप के मुद्दे पर और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के मुद्दे पर। लेकिन 2008 में पार्लियामेंट को साइन डाई कर दिया गया, जबकि स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर सब तैयार थे कि इस पर बहस हो, लेकिन सारी पार्टी के लोग यूनाइट हो गए कि नहीं, इस पर बहस नहीं होने देना। फिर उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी बना दी। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2011 में आई, स्पेशली वोटरशिप पर, अप्रूवल हो गया, इसके बाद भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर हम लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी, मॉडल पॉलिटिकल पार्टी बनाने का फैसला किया और उस कॉन्स्टिट्यूशन नए ढंग से लिखा। ये नए जमाने की, जो नई पीढ़ी की जरूरतें हैं, जो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन गया तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में
इस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 26 में लिखा कि दिस पॉलिटिकल पार्टी विल अलाइन ओनली विथ दोज पॉलिटिकल पार्टीज हु विल बी एग्री टू अडॉप्ट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अलायंस। इलेक्शन कमीशन वालों ने कहा कि आप ये बात हटा दीजिए, आप अलायंस के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपलसरी किया जाए, ये बात हटाइए अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने कहा भाई क्यों? बोले कि बीजेपी ऐसा नहीं करती, कांग्रेस नहीं करती। हमने कहा भाई वो लोग गलत करते हैं तो उनको पूछिए कि वो गलत काम क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेरे को सही काम करने से क्यों रोक रहे हैं आप? ये मामला ऊपर तक गया, बाद में अप्रूव हो गया। फिर ये वेंकट चलैया कमीशन का भी मामला इलेक्शन कमीशन में आया कि ये रिकमेंडेशन तो वेंकट चलैया कमीशन ने पहले से कर रखा है। अगर कमीशन ने कर रखा है और कोई पॉलिटिकल पार्टी खुद डिक्लेयर कर रही है कि हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पर अलायंस करेंगे जिससे हमारी ट्रांसपेरेंसी चेक हो पाए, तो इसमें गलत क्या है? इट इज इन फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी, इट इज एफर्ट ऑफ टू बिकम इंस्टॉल ए गुड ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल पार्टी, नॉन करप्ट पॉलिटिकल पार्टी, एक सिस्टम इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बात किसी तरह मानी गई। फिर दूसरा मामला आया, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी का जितने ऑफिस बीरर हैं वो सैलरी पाएंगे, वेतन पाएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शन किया कि पॉलिटिकल पार्टी में काम करने वाले तो सेवा करते हैं, ये सेवा करने वाले लोग सैलरी क्यों लेंगे? हमने कहा भाई ये जितने आईएएस पीसीएस हैं, दोज पीपल हु आर सेइंग देमसेल्फ दैट पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, आईएएस आर कॉल्ड द लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। दीज पब्लिक सर्वेंट आर टेकिंग सैलरी, व्हाई? इफ पब्लिक सर्वेंट वर्किंग इन द government as a government functionary, if the government functionary can take salary and he is working or she is working against the salary, then why the workers of political parties should work free? अभी आज जब बाजार ने किसी को काम नहीं दिया, सरकार ने काम नहीं दिया, लोग बेरोजगार हो गए हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी में, एनजीओज में, ट्रस्ट में काम करें और सैलरी पाए तो गलत क्या है? इस बारे में हमारी 2 साल डिस्कशन चलती रही। हमने कहा हमारी पॉलिटिकल पार्टी अपने सारे वर्कर्स का असेसमेंट करेगी और उनको एक सर्टिफिकेट देगी जिसको आरडीआर कहा जाता है, और जब ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी तो हम फाइनेंस बिल पास करके सब लोगों की ड्यू सैलरी को एक साथ पे करेंगे और हर 2 साल 3 साल में फाइनेंस बिल पास करेंगे। और जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम तो कहते हैं कांग्रेस वाले भी ले सैलरी, बीजेपी वाले भी लें, सोशलिस्ट पार्टी के लोग लें, वोटर्स पार्टी के लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टी के सारे वर्कर्स सैलरी लें। कम से कम क्राइम ना करें, टेररिस्ट ना बने, सुसाइड ना करें, एंटी सोशल एक्टिविटीज में शामिल ना हो, नशा ना करें, कम से कम एक अच्छा इंसान बने, सोशल वर्क करें। इस बारे में बहुत लंबा डिस्कशन के बाद इलेक्शन कमीशन ने माना। फिर अगला सवाल उठा कि पॉलिटिकल पार्टीज को अब फॉरेन में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, वीपीआई का, वोटर्स पार्टी का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया कि हम पूरा उसका ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क ग्लोबल होगा। उसकी ब्रांच पाकिस्तान में भी होगी, उसकी ब्रांच चाइना में भी होगी, इस पॉलिटिकल पार्टी का ब्रांच लंदन में और वाशिंगटन में भी होगी, इस पॉलिटिकल पार्टी का ब्रांच सब जगह होगी। इसकी स्टेट कमेटी होगी, ऑल इंडिया कमेटी होगी, साउथ एशिया कमेटी होगी, हाफ वर्ल्ड कमेटी होगी, ईस्टर्न वर्ल्ड कमेटी होगी, वेस्टर्न वर्ल्ड कमेटी होगी और ग्लोबल कमेटी होगी। हमने जब ये बात बोली तो उन्होंने कहा कि साहब पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन लैंड पर अपनी कोई ब्रांच नहीं खोल सकते। अब हमने कहा कि कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट कहता है कि इंडिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो किसी भी कंट्री में अपनी ब्रांच खोल सकती है। पॉलिटिकल पार्टी दुनिया में ब्रांच नहीं खोल सकती, लेकिन कंपनी खोल सकती है। जरा इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझिए। अब अगर एक कंपनी के हाथ पैर पूरी दुनिया में फैले हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके हाथ पैर केवल अपनी कंट्री में है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी, हाउ a political party confined in own country will regulate that companies which are global, which are international,
ये वैसे ही बात है कि भेड़ हाथी को रेगुलेट करेगी। आज की पॉलिटिकल पार्टी जो है शीप सशीप भेड़े हैं। ये हाथी मतलब कारपोरेट कंपनीज जिनकी तो दुनिया में ब्रांचेज हैं, उनको रेगुलेट करने की बातें करते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां, दुनिया की सारे कंट्रीज की पॉलिटिकल पार्टियां कारपोरेट की एक एजेंसी बन गई है। दे आर अनेबल टू रूल or they are unable to impose the rule of law on the companies. It is clear contradiction in the provisions of the political parties and also in provisions of the Company Act 2013. इस बारे में अभी यूएस में बीजेपी ने तो पार्टी खोला है। लेकिन क्या है, अभी भी वो उन्होंने सोशल मीडिया का कोई ऑफिस खोल लिया, लेकिन कोई पार्टी को पावर नहीं है कि किसी फॉरेन लैंड पर अपनी कंपनी खोले। वो अनऑफिशियली चोरी से, कोई और नाम से, कोई और तरीके से सब चलाएं। वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में तो सब ने अपने लॉबिंग कर रखे हैं, सब ने अपने अपने आदमी डिप्लॉय कर रखे हैं कि हमें पैसा दिलवाओ और हमारे लिए मीडिया मैनेज करो, रूपर्ट मर्डोक की कंपनी को समझाओ कि हमें मीडिया में स्टैब्लिश करें। लेकिन ये चोरी छिपे चोरी से काम हो रहा है, लेकिन ये लीगल सैंक्शन नहीं है इसके लिए। इस तरह से इलेक्शन कमीशन हमारी बात इस मामले में नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम आपकी पार्टी रजिस्टर नहीं करेंगे अगर आप अपने कन्फाई नहीं किए। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया। हमने कहा कि हमारी साउथ एशियन कमेटी होगी, लेकिन सारे पदाधिकारी इंडिया से होंगे। हमारी ईस्टर्न वर्ल्ड कमेटी होगी, लेकिन सारे ऑफिस बियरर इंडिया से होंगे। हमारी ग्लोबल कमेटी होगी, लेकिन सारे ऑफिस बियरर इंडिया से होंगे। क्योंकि इंडिया से बाहर का कोई आदमी पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता, ऑफिस बियरर नहीं बन सकता। ये कॉन्ट्रडिक्शन जबरदस्त है जिस पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। आज जूम की मीटिंग हम लोगों की हो रही है। आज गूगल मीट से हम पूरी दुनिया के लोग मीटिंग कर सकते हैं बिना पैसे के। अगर इस कोई पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग हो, एक आदमी अमेरिका से ज्वाइन करे, एक ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन करे, एक चाइना से ज्वाइन करे, तो किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए? आज हमारे लगभग एक डेटा है, लगभग 15 करोड़ यूथ ऑफ द वर्ल्ड, दे आर इंटरनेशनल लवर्स। उनकी प्रेमिका दूसरे कंट्री में है और वो खुद एक अपनी कंट्री में है। मतलब राम सीता 2 कंट्री में है, लेकिन दोनों को वीजा नहीं मिल सकता। वो प्रेम कर सकते हैं टेलीफोन की स्क्रीन पर, लेकिन वो शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गरीब हैं और वीजा पासपोर्ट के नियम पूरी दुनिया में है कि आपको पैसे का कंडीशन है। अमीर आदमी को वीजा मिलेगा, गरीब आदमी को नहीं मिलेगा, मिडिल क्लास वालों को नहीं मिलेगा। इस तरह के तमाम कॉन्ट्रडिक्शंस पर हमने इलेक्शन कमीशन में चर्चा किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है गांधी जी, ये लेजिस्लेशन का मामला है। जब पार्लियामेंट इस तरह के लेजिस्लेशन पास करेगा, दुनिया में कोई ग्लोबल इलेक्शन कमीशन होगा, साउथ एशियन इलेक्शन कमीशन होगा, ईस्टर्न वर्ल्ड का इलेक्शन कमीशन होगा, तब जाकर के ऐसी साउथ एशियन पॉलिटिकल पार्टीज पैदा होंगी, तब ग्लोबल पॉलिटिकल पार्टीज पैदा होंगी। लेकिन बिना इंटरनेशनल ट्रीटी के और बिना सफिशिएंट और एडिक्वेट लेजिस्लेशन के यह संभव नहीं है। तो अभी हम लोगों के लिए यह काम है कि हम दुनिया को लिबरेट करें, खास करके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीब आदमी, वो पूरी दुनिया में अपने अपने देशों में पिंजरे में कैद है। उनको हम लिबरेट करें, एक नया चैलेंज हमारे सामने आ गया है। तो इस प्रकार केवल यह मामला नहीं है कि हम अलायंस के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूपीए और एनडीए को कहें कि भाई आप लोग ये करो। हमें जब हम यूपीए एनडीए को कहेंगे तो यूपीए और एनडीए के लोग ये भी कहेंगे कि भाई जो आप हमें खिलाना चाहते हो, क्या आपने खाया? जो वैक्सीन आप हमें लगाना चाहते हो कोरोना की, क्या वैक्सीन आपने अपनी बॉडी में लगवाया? अगर हम मान लो हम लोग वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के लोग, सोशलिस्ट पार्टी के लोग, ऐसी और छोटी छोटी पार्टियों के लोग, अगर हम कोई अपना अलायंस नहीं बना सकते,
अगर हम अपने अलायंस का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर नहीं कर सकते तो हमें नैतिक अधिकार नहीं होगा. वी विल हैव नो एनी मॉरल पावर टू डिमांड द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनडीए एंड यूपीए. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोगों ने डेवलप किया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा एक सेपरेट जूम मीटिंग हो, उसके प्रोविजंस पर बात हो कि हम लोग कैसे उन इंटरेस्ट को मैनेज करेंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, वो रीजन्स क्या है, वो ग्राउंड्स क्या है, व्हाई देयर इज सो मेनी पॉलिटिकल पार्टी. About 2000 political parties are now registered in Election Commission of India. What are the reasons? Sir, 2,400 yes, plus. Okay, yes, I think yes, you may be correct, because I am telling the data of 4 years back. I am telling you 1 month back. Yes, you might be correct. It may be 2000 plus, and we should diagnose that what are the reason of formation of political parties. And जब हम लोग दो लोगों को कहते हैं कि जुड़ के काम करो, तो सोशलिस्ट पार्टी और वोटर्स पार्टी वाले नहीं जुड़ सकते, तो हम दूसरे को कैसे बोलेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी वाले हमारी बात माने? वो तो बहुत बड़ी फॉलोइंग रखते हैं. हमें खुद अपने बिहेवियर में दिखाना पड़ेगा, हम अपने ईगो को मैनेज करें, और हमें अपने ईगो को मैनेज करने का जो फार्मूला निकलेगा, दैट फार्मूला विल वर्क फॉर यूपीए एंड एनडीए आल्सो. एंड इट मे बी पॉसिबल दैट फार्मूला विल ड्रैग एंड अट्रैक्ट द कांग्रेस एंड बीजेपी एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू कम इन आवर अलायंस, और वी कैन ज्वाइन ए कॉमन अलायंस. सो हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया, उसमें ये सारी बात सोची गई है. बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो कुछ पार्टियां सेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करती हैं, कुछ डिसेंट्रलाइजेशन को, और वो कहते हैं कि हम एक साथ बैठ नहीं सकते. कुछ लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं, कुछ राइटिस्ट पार्टियां हैं, वो कहते हैं हम एक साथ बैठ नहीं सकते. कुछ पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, कुछ इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन को, वो कहते हैं हम एक साथ बैठ नहीं सकते. कुछ कहते हैं हम थीस्ट हैं, कुछ कहते हैं हम एथिस्ट हैं, वो एक साथ बैठ नहीं सकते. इसी तरह से कुछ सोशलिस्ट हैं और कुछ इंडिविजुअलिस्टिक हैं, वो कहते हैं हम एक साथ बैठ नहीं सकते. इसी तरह से कुछ कम्युनिस्ट हैं और कुछ कैपिटलिस्ट हैं, वो कहते हैं हम एक साथ बैठ नहीं सकते. लेकिन जब इलेक्शन लड़के इलेक्शन जीत जाते हैं, तो पार्लियामेंट की एक ही बिल्डिंग में बैठते हैं. फिर ये नहीं बोलते कि मेरे लिए अलग से पार्लियामेंट बनाया जाए. पार्लियामेंट की एक ही बिल्डिंग में लेफ्टिस्ट बैठता है, राइटिस्ट बैठता है, सेंट्रिस्ट बैठता है, डिसेंट्रिस्ट बैठता है, थीस्ट बैठता है, एथिस्ट बैठता है, सोशलिस्ट बैठता है, कम्युनिस्ट बैठता है. सब लोग पार्लियामेंट की एक बिल्डिंग में जब बैठ सकते हैं, तो एक अलायंस क्यों नहीं हो सकता? इस बारे में सच्चाई यह है कि हम लोगों ने कभी दिमाग नहीं लगाया. अगर हम दिमाग लगाएं तो रास्ता है. 180 डिग्री वाले जो उल्टा सोचने वाले लोग हैं, वो भी एक जगह आ सकते हैं. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया गया है, उसमें इसका इंतजाम किया गया है कि 180 डिग्री अगेंस्ट जो सोचते हैं, वो लोग कैसे एक जगह आ सकते हैं. नंबर 1, we will have to use the formula which is adopted in the constitution of alliance. नंबर 2 ये है कि जो लोग अलायंस में ज्वाइन करेंगे, वो लोग कलेक्टिव एफर्ट से अपने वर्कर्स को सैलरी दे पाएंगे. वोटर्स पार्टी अकेले अपने वर्कर्स को सैलरी नहीं दे सकती. सोशलिस्ट पार्टी अकेले अपने वर्कर्स को सैलरी नहीं दे सकती, या एबीसीडी कोई भी पार्टी अकेले इंडिविजुअली अपने वर्कर्स को सैलरी नहीं दे सकती. लेकिन सब लोग मिल जाएं तो अपने वर्कर को सैलरी दे सकते हैं. तमाम लोग जो टेररिस्ट रास्ते पे जा रहे हैं, क्राइम के रास्ते पे जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उन लोगों को हम खींच करके अपनी पार्टीज में या सोशल एक्टिविटीज में एडजस्ट कर सकते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में सॉल्व हो सकती है. इसी तरह से
जो इंटरनेशनल मामले हैं, आज मैंने एक मामला बताया कि कंपनीज आर ग्लोबल बट पॉलिटिकल पार्टीज आर लोकल, कंपनीज आर ग्लोबल द पुलिस इज लोकल, द कंपनीज आर ग्लोबल द कोर्ट इज लोकल, द कंपनीज आर टेररिस्ट आर ग्लोबल द पुलिस इज लोकल। इसी तरह से बिलियनियर्स लोकल है और पॉलिटिशियन लोकल है, बिलियनियर्स ग्लोबल है, पॉलिटिशियन लोकल है। पूरी स्टेट मशीनरी इज डाइड, डेड हो गई है। हम लोग केवल लकीर पीट रहे हैं। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, देयर इज नो रूल ऑफ द पब्लिक लॉ, इट इज वी आर लिविंग इन द रूल ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट ने राज्य को खत्म कर दिया है, वो अजगर खा गया है पूरी स्टेट मशीनरी को। इसलिए और उसी का आउटपुट है कि आज कंट्री में ऐसे लोग ज्वाइन कर पाए हैं। आज लोग बीजेपी को कोस रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को डिसॉल्व क्यों कर रहे हो, डिमोलिश क्यों कर रहे हो, आप मर्यादाओं को तार तार क्यों कर रहे हो, पूरे देश में क्राइम बेस्ड पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो, हार्स ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो। लेकिन हु इज परमिटिंग टू डू ऑल दिस थिंग्स? हमें अच्छा नहीं लगेगा, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज परमिटिंग, आवर रूल्स रेगुलेशंस आर परमिटिंग, आवर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 इज परमिटिंग। हमारे कानून, हमारे संवैधानिक प्रावधान उनको ऐसा परमिशन दे रहे हैं करने के लिए। इसलिए ऊंट की गलती है, केवल बीजेपी को कोसने से यह केवल वक्त बर्बाद होगा, हम समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस जितनी गलतियां करती थी वो बीजेपी थोड़ा बोल्ट बढ़ा दी। कांग्रेस सेकुलरिज्म के नाम पर इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, कांग्रेस वाले चोरी करते थे, बीजेपी वाले डकैती पे उतर आए, दिन दहाड़े आ गए। उन्होंने कहा रात में आने के लिए सीना जोरी करके कर रहे हैं। यस, बट वी शुड नॉट ब्लेम ओनली टू बीजेपी, वी शुड नॉट ब्लेम ओनली टू कांग्रेस, we should blame to our mind myself. Bharat Gandhi is responsible for this situation, we are responsible for this situation. हमने क्यों नहीं ये आवाज उठाई, हमने पहले ये सवाल क्यों नहीं उठाया जब कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग कर रही थी, जब मर्यादाओं को कांग्रेस तोड़ रही थी, जब सेकुलरिज्म को तार तार कांग्रेस कर रही थी। रामचरितमानस सवेरे सवेरे 7 बजे बजता था, 10 मिनट तक आकाशवाणी पर, हमने क्यों नहीं आपत्ति किया? जब साहबानो केस में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा, तब हमने कांग्रेस का मुंह क्यों नहीं पकड़ा? हमारी गलती है, कांग्रेस की गलती नहीं है, हमारी गलती है, भरत गांधी की गलती है, बीजेपी की गलती नहीं है। इसलिए अगर कंट्री को बचाना है तो हमें उंगली दूसरों पर उठाने के बजाय अपने ऊपर उठानी चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि एक बार जो हमारा धर्म है, जो हमारा फर्ज है, जो भगवान ने, प्रभु ने, प्रकृति ने हमें जो बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, हम उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो हम देश को बचा पाएंगे। जो भविष्य में लाखों करोड़ों लोग मारे जाने वाले हैं कम्युनल वायलेंस में या फिर पाकिस्तान या चाइना के साथ वार में, हम उसको बचा सकते हैं अगर अदालतों से, भारत अदालतों से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के झगड़े, सीमा संबंधी विवाद खत्म हो सकते हैं तो इंडिया चाइना के विवाद, भारत पाकिस्तान के विवाद भी बाई कोर्ट खत्म हो सकते हैं। जरूरत है इनिशिएटिव लेने की। यूरोपियन यूनियन में 27 देशों का एक यूनियन बन गया, तो क्या हम भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, इनका एक यूनियन नहीं बना सकते? लेकिन हमने अपनी जुबान बंद कर रखी है। अगर हम बात करते भी हैं तो केवल नारे के बेबिल पर हम गंभीर नहीं होते, हम उस पर एक्शन नहीं लेते, कुछ करते नहीं है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग अलायंस के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करें और उस अलायंस के कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में जो कमियां हैं हम उसको ठीक करें और उसको इस लायक बनाएं कि कम से कम वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल। सर आपकी आवाज कट, ये सब पार्टियां मिलके, ये सारी पार्टियां ये मिल करके हम अलायंस डिक्लेयर कर पाए, अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर पाए,
इसके बाद हम बीजेपी कांग्रेस से डिमांड करें कि वेंकट चेलैया कमीशन के चैप्टर 4 में जो रिकमेंडेशन दिए गए हैं उन रिकमेंडेशंस को लागू किया जाए। ये सब बातें अगर हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से कंट्री को हम बचा पाएंगे। लेकिन ये कभी हाथरस का कांड हो गया, कभी सुशांता हो गया, कभी वो कंगना का केस हो गया या रिया का केस हो गया। मीडिया वाले हमें घंटी बजा के हमें जिधर जाना चाहिए उल्टी साइड में घंटी बजाते हैं, हम उधर चले जाएं। तो हम मीडिया को फॉलो न करके अपने विवेक को, अपने जमीर को फॉलो करें और हमें जिधर जाना है हम उधर जाएं, चाहे कुछ भी होता रहे। अगर हम इस दिशा में इस तरीके से सोचेंगे, कुछ करेंगे, ज्वाइंट एक्शन लेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन रखेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द में साथी बनेंगे और ये सोचेंगे कि भाई ये काम करने के लिए पैसा कहां से आएगा। कुछ लोग बताते हैं, पता नहीं सही कि गलत, कि भारतीय जनता पार्टी 40,000 करोड़ रुपया खर्चा करके पावर में आई है। तो हम लोग ये सोचें किसी तरह कोई रास्ता निकालें कि हमें 1 लाख करोड़ रुपया कैसे मिलेगा। ये जो अलायंस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये रास्ता भी बताता है कि 1 लाख करोड़ रुपया कैसे मिलेगा। लेकिन वो भरत गांधी अकेले नहीं कर सकते, वो भाई संदीप पांडे जी अकेले नहीं कर सकते, या बहन मानसी अकेले नहीं कर सकती, अंकित अकेले नहीं कर सकते। ये हमारा कलेक्टिव एक्शन होगा तभी हम कर सकते हैं। इस बारे में जब आगे अगली बैठक होगी, जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पर ही कन्फाइंड वे में चर्चा करने के लिए बात होगी, हम लोग ये पॉइंट आउट करेंगे कि पार्टीज को, ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को या हमें सपोर्ट करने वाली कंपनीज को, इनको एक फोरम पर लाने के लिए कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं, कौन कौन से हिंड्रेंसेस हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, उनको पॉइंट आउट करके उनको रिजॉल्व कैसे करेंगे, इस बारे में एक स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे। तो निश्चित रूप से जो काम, वो मेढक तोलने वाला काम जिसे हम कहते हैं मजाक की भाषा में, वो मेढक तोलने वाला असंभव काम संभव हो पाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि संभव होगा, लेकिन इसमें हम लोगों को ज्वाइंट एक्शन लेना होगा। एक आदमी भरत गांधी के बस का अकेले का नहीं है, भाई संदीप जी के बस का अकेले का नहीं है, इसलिए हमें ज्वाइंटली एक्शन लेना पड़ेगा। मेरे को लगता है हमारे पास अभी 13 मिनट्स हैं। इस 13 मिनट में हम चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए। बहन मानसी मॉडरेट करेगी। अगर हम कुछ क्वेश्चन आंसर की बात कर पाए, उसमें कुछ चर्चा कर पाए, अगली मीटिंग के बारे में कुछ बातें कर पाए, उसके स्वरूप के बारे में कुछ चर्चा कर पाए तो ठीक है। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी। और मैं आपको पहली बार सुन रही हूँ, अदरवाइज मैंने थोड़ा यूट्यूब में ही आपको सुना था। ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स की अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिक्लेरेशन होती है तो अलायंसेस की क्यों नहीं है। तो इस बात पे आज हम जो चर्चा कर रहे हैं इस पे उन्होंने थोड़े बेसिकली हमको हाइलाइट्स दिए हैं, डिटेल्स उनके पूरे आर्टिकल्स जैसा कि मैंने बोला लिखा हुआ है, जो कि ओपन टू डिस्कशन है, उन्होंने भी बोला है। तो अगर कोई अभी कुछ सवाल करना चाहे या कोई अपना मुद्दा या राय रखना चाहे तो प्लीज बताएं कि हम कैसे इस अलायंस के कॉन्स्टिट्यूशन में काम कर सकते हैं या क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। शायद काफी सारे पॉइंट्स सर ने ऑलरेडी लेड आउट किया है। इस पे मेरा एक सवाल रहेगा जो शायद आप आखिरी में जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अगेन ये अलायंस के कॉन्स्टिट्यूशन अगेन एक पर्टिकुलर पार्टी ने बनाई है। तो आपने जैसा कि बिल्कुल सही कहा कि छोटी पार्टी शायद साथ में नहीं आ पाती है क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, जिसको कि आपने ईगो वर्ड तक भी यूज किया और मैं काफी सहमत हूँ इससे, तो वो कहीं ना कहीं वो साथ नहीं आ पाती हैं। और जो बड़ी पार्टीज है उनमें पैसा बोलता है तो वो बहुत जल्दी साथ में आ जाते हैं। तो ये एक आइडियोलॉजी वर्सेस कैपिटल का डिफरेंस तो रहेगा ही, छोटी पार्टीज आइडियोलॉजी को बहुत होल्ड करके रखती है। तो ये सवाल मैं मेरा सवाल रहेगा ये, आप सबसे लास्ट में जवाब दें। तो प्लीज आप लोग कोई सवाल पूछिए या कोई राय है तो रखिए प्लीज इस प्लेटफॉर्म पे।
और कल जो डिस्कशन है संदीप सर थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे, पर कल शायद यूथ ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के ऊपर एक चर्चा है, क्योंकि हम सभी पीस लविंग पीपल है, तो जितना देश में इतना वायलेंस और इतना हेट फुल रखा जाता है दो देशों के बीच में, उसको कहीं ना कहीं संदीप सर ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं भी इसमें बहुत ज्यादा सहमत हूँ इस एक्टिविटी से, कि हमें यूथ को एक अच्छा फ्यूचर देना है, उसके हिसाब से जो भी पीस के लिए करना चाहिए हमें करना चाहिए। उनका भविष्य हम बहुत बिगाड़ रहे हैं और हम लोग सब उसके जिम्मेदार हैं। तो प्लीज अपने सवाल या राय रखिए। मैं देख रही हूँ कि चैट बॉक्स में एक नोट है, पर वो बेसिकली आपको थैंक यू बोलने के लिए ही है। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। Anybody who wants to chip in some line on this? मैंने नोट्स बनाए हैं, वो मैं मेल पे शेयर कर दूंगी हमारे ग्रुप में। संदीप सर, बॉबी, गुरु, डू यू वांट टू चिप इन समथिंग? डॉक्टर स्वाति भी है आज तो। हाँ, और मैं आपको एक बात और मेरी फ्रेंड है एक लंदन से, बाय द वे, जुमा करके। ये जो sorry, I was speaking in Hindi, so she was not being able to understand the content, so I'm so sorry. No, that's fine. I think Juma, she's visible now. She's following my activities. You yes. may unmute yourself and ask question, Juma. Yeah, please. Juma, hello, please unmute everyone. yourself. Yes, please. Yeah, I have unmute myself. नमस्कार। नमस्कार। या बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ आपकी बातें। एंड सबसे अच्छा जो लगा कि इट इज नॉट अबाउट अ सिंगल पार्टी. We as a society, we need to change, and we need to change ourselves on individual basis. We need to have more clarity, because if we don't change, कुछ भी नहीं बदलेगा. So आप जो काम कर रहे हैं, अगर अलायंस की कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बने और लोगों की और ताकत बढ़े कि बोलने के लिए, that would be really really good. So yes, and very soon the London and India will be united under one platform, especially the platform of the alliance. yes, that is how it should be. It is a global world. Yeah. ह्यूमैनिटी पे बात होनी चाहिए सर। अब सबसे पहला धर्म ही ह्यूमैनिटी होना चाहिए। अब एकदम और कोई धर्म की कोई जगह ही नहीं है आज के दिन में। मुझे तो रह रहे कि मतलब युवा पीढ़ी की चिंता हो रही है कि हम उनको क्या भविष्य दे रहे हैं। पानी साफ नहीं है, बिजली पूरा नहीं है, हवा साफ नहीं है, सब जगह हेट्रेड है। हम उनको दे क्या रहे हैं? अपने बच्चों को बैंक बैलेंस देने से नहीं होगा। Dr. Swati is learning from Baroda. If you want to share some ideas regarding this, please, or any question? Yes, Bhanu Pratap ji, I think you have written some beautiful lines. Dr. Swati. आप अनम्यूट है डॉक्टर स्वाति। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। नो आई हैव, ठीक है जी, आवाज आ रही है, बोलिए डॉक्टर स्वाति। एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों का ये जो आपने जो शुरुआत की है बहुत ही बढ़िया है। हम आज की अपनी जनरेशन को बहुत कुछ अच्छी चीजें देने का प्रयत्न करते रहें, और यही हमारा गांधी जी के साथ हम लोग मिलकर यही काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आप सभी लोगों से अपील भी करेंगे कि जो हम लोग इतने सालों से लगे हैं उसमें हम लोगों का साथ दें, सपोर्ट करें, और अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको हम कुछ अच्छी दिशा दे पाएं, सकारात्मक, और उनको एक कुछ अच्छे वाइब्रेशन जो कि आज नहीं मिल पा रहे हैं वो दें, ताकि हमारे पूरे उनके भविष्य को हम सुधार पाएं।
थैंक यू स्वाति जी, बहुत अच्छा लगा। आज आप शुरू से थी, मैंने देखा, और काफी मेरे जैसे सिर भी हिला रही थी, सहमत थी आप भरत जी से। बिल्कुल बिल्कुल। Any question regarding the constitution or anything else what I have told earlier? हाँ सर, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का लिंक भी यहाँ चैट बॉक्स में डाल दे रही हूँ, हालांकि सबके पास है, पर फिर भी मैं डाल देती हूँ ताकि सब देख सके उसको। प्लीज सवाल पूछिए आप अपना। ये ड्राफ्ट है अभी कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पे चर्चा करने के लिए सर ओपन है हम लोग के साथ। लड़कियों का तो पता है, रिश्ता लड़के के बाहर निकलना मुश्किल। हेलो, वो मीडिया वाली ऐसे भागे खेते खेते गई। हाँ, आज तो बहुत मुश्किल हो गया था। अभी पर मैडम 2 मिनट पहले का न्यूज है, मैं देख रही हूँ कि यूपी सरकार ने अलाउ किया है अब सबको जाने के लिए हाथरस फैमिली में। जस्ट मैं 5-10 मिनट पहले का ही न्यूज पढ़ रही थी। ऐसी है, अब तक अलाउ नहीं कर रहे थे। पर देखिए, भारत गांधी सर ने बिल्कुल सही बोला कि छोटे छोटे मुद्दों में हम लोग सब मैक्रो पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। सही रेट पर। और मेरा भी कुछ बच गया होता, मान लो डीलर से मिल के दिया था। भाई संदीप पांडे जी को अगर मौका दिया जाए। केवल के सब लगवा रहे हैं, भेंट लगवा रहे हैं, कोई कौन लगवाता है? सारे लगे लगाई मिलती है, पर ये नहीं, इनसे नहीं मिला। नहीं, मैं भरत भाई की बात से सहमत हूँ। और ये हम लोग भी इसी तरह की एक शोभा भावे ने तो बहुत पहले कहा था कि जय जगत हमको कहना चाहिए अभिवादन में जी। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब ये है कि इसको कार्य रूप कैसे दिया जाए, इसके बारे में भरत भाई का प्रस्ताव है, उस पे हम लोग और विस्तार से चर्चा करें और इस बात को आगे बढ़ाएं। जी जी, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं ही, जैसा वो कह रहे हैं, उसमें सिर्फ प्राइवेट कंपनियां ही नहीं। मैं देखता हूँ मेरे पिताजी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, उसका तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। सर एसोसिएशंस तो है, एसोसिएशंस है। और मैं अभी आपको बताऊं, जैसे जो ग्रीन पार्टी का मेरा परसों था एक ग्लोबल टॉक था, उसमें रिप्रेजेंटेटिव सब जगह से थे सर, पर वो उन्होंने कंट्री लेवल पे पार्टीज बनाई है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया से, मैक्सिको, जापान, कोरिया, चाइना, नेपाल, सब जगह से रिप्रेजेंटेटिव, वो भी मतलब वर्कशॉप जैसा था, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप था। तो उन्होंने सब इंडिविजुअली रजिस्टर किया है अपनी पॉलिटिकल पार्टीज और एक ग्लोबल अलायंस बनाया है। जी जी। तो ग्रीन पार्टी इंडिया में जैसे है, आज मैं उनको इनवाइट किया था बताने के लिए कि हाउ डू दे फंक्शन। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, नवंबर में भी है। तो मैं मतलब उसमें ट्रेनिंग कराऊंगी लीडरशिप क्वालिटीज पे। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, कंपनीज तो ये काम करती ही है, एनजीओज भी करती है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी करती है। अब बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे करें। जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी ही सबसे पिछड़ी जाती निकली इन टर्म्स ऑफ डूइंग कलेक्टिव वर्क। यस यस, बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टी सबसे आगे रहना चाहिए, जो सबसे पीछे रहती है। सबसे पीछे है सर, कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल डिफरेंस का है और वेस्टेड इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं सर। देखिए पार्टी तो होती है, उसके लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं, हम और संदीप पांडे और मानसी हम लोग ही जिम्मेदार। देखिए यूपीए एनडीए भी तो अलायंस कर ही रहे हैं ना, पर वहाँ पैसा बोल रहा है सर, आइडियोलॉजी नहीं बोल रहा है। हम तो, आप कभी केवल पैसे पर बात करिए कि पैसा 1 लाख करोड़ रुपए हम लोग के पास कैसे आएगा अलायंस के पास, हम उस पर तरीका बताएंगे। तो शायद हम लोग सब फिर बिखर जाएंगे सर। अगर पैसा हमारा मुद्दा रहा 1 लाख करोड़ का टारगेट, तो हम
हम बड़ी कंपनी नहीं बनाएंगे टाटा रिलायंस जैसे। नहीं नहीं, बात टारगेट का नहीं है। मनी करेंसी इज करंट, currency is current which connects the devices. One device is Sandeep Pandey, the second device is Mansi, the third device is Bharat Gandhi. We need a currency, a current to connect these devices. So the money is not our target. It should not be our target. हमने तो बैंक में अभी तक अकाउंट भी नहीं खुला है। है ना? तो इस मामले में इसमें जो एक स्कोप है युवाओं को कहीं ना कहीं हमको ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग और एक जो पीस और प्रॉस्पेरिटी सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत अंधेरे में है सर। युवा एक तो कंफ्यूज्ड भी है कि फ्यूचर क्या है उनका, और दूसरा रास्ता कौन सा सही है वो भी कंफ्यूज्ड है। जब स्पेशली जब अवार्ड्स मिलते हैं ऐसे लोगों को जिनको अवार्ड नहीं मिलना चाहिए, तो वो बहुत मतलब मिसगाइडेड भी होते हैं। Yes. Yes. So I think it is 7 and 1 minute extra. Then I think Bhai Sandeep Pandey ji should conclude this meeting. जी, तो ये जो आज भरत जी का प्रस्तुतिकरण था, ये हमारी लोक राजनीति मंच की जो प्रक्रिया चल रही है उसके तहत हुआ, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोक राजनीति मंच को भी हम लोग एक अलायंस के रूप में एक उसकी कल्पना कर रहे हैं। तो उसका एक ढांचा एक तरीके से कैसा हो सकता है, इसकी एक संभावना आज भरत गांधी जी ने रखी है। और मुझे लगता है कि अब आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे साथी जो वैसे लोक राजनीति मंच की बैठक में आते हैं, आज वो नहीं है। तो मैं एक दिन कोशिश करूंगा कि वो सारे लोग जो अलग अलग संगठनों और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को बुला के हम एक विस्तृत चर्चा करें कि हम एक साथ कैसे काम कर सकें। तो उसके लिए वैसे तो हम कल ही करने वाले थे, लेकिन मैं आप सबकी सूचना के लिए बता दूं जो लोग अभी जुड़े हुए हैं कि कल हम लोग शाम को 7 बजे भारत और पाकिस्तान के युवाओं के बीच में एक संवाद का कार्यक्रम रख रहे हैं, जिसमें दोनों तरफ के युवा आएंगे और आपस में बातचीत करेंगे कि उनकी सरकारें जो हैं, चाहे उनका जो भी नीति हो एक दूसरे से दुश्मनी बनाने की, लेकिन कम से कम भारत पाकिस्तान के लोगों के बीच में दोस्ती और शांति होनी चाहिए, बहन भाईचारा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि बॉबी ने अभी इसका लिंक डाल दिया है चैट बॉक्स में। तो जो लोग कल ये मीटिंग में शामिल होना चाहें, भारत पाकिस्तान के बीच में युवाओं की मीटिंग में, वो इसमें शामिल हो, आपका स्वागत है। और हम लोग अगले संडे को, मैं हालांकि उस दिन बीहपुर भागलपुर में रहूँगा हमारे सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट के प्रचार के लिए, लेकिन मैं वहाँ से शामिल होऊंगा। और हम लोग अगले इतवार को इस पे 1 घंटे की विस्तृत चर्चा करेंगे। हम 1 घंटे से ज़्यादा समय लेना होगा तो वो भी ले लेंगे, जिसमें हम इस पे बात करेंगे कि हमारा साथ में मिलजुल के काम करने का क्या ढांचा हो सकता है। और भरत गांधी जी उसको लीड करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे लोक राजनीति मंच के जितने साथी अभी तक इस प्रक्रिया में शामिल रहे हैं वो सारे शामिल रहें। उनमें से आज मैं देख रहा हूं कि सिर्फ श्री कुमार जी हैं, और मानसी तो खैर है ही है। सर कुछ कंफ्यूजन हुआ है आज के मीटिंग का सर, बहुत कंफ्यूजन हुआ है आज मीटिंग का। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पे हम लोग मीटिंग संडे को करते हैं। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। सैटरडे को कर ली। हाँ। तो सैटरडे को इसलिए की क्योंकि सैटरडे को हम लोगों का एक सीरीज चल रहा है ऑल्टरनेटली पॉलिटिकल और एनवायरमेंट इश्यूज पे। हाँ। तो मैंने सोचा कि चूंकि भरत गांधी जी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, तो इनको हम एक उस तरह की मीटिंग में भी आमंत्रित करें। और ये जो इनका अभी जो हुआ है सेशन, ये कल पब्लिक पोर्टल पे भी लाइव ये जो है जाएगा, सॉरी मतलब उनके यूट्यूब चैनल पे भी दिखाया जाएगा।
तो इससे ये और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, इसलिए मैंने इसको आज रखा था। तो हम लोग अब अगले इतवार को यानी कि 11 तारीख को हम लोग इस पे विस्तृत चर्चा के लिए फिर से मिलेंगे। और जो साथी इसमें जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जो इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना चाहते हैं लोक राजनीति मंच की, तो कृपया करके अपना ईमेल आईडी बॉबी को दे दें, तो हम लोग आपको आगे जो भी मैसेज होंगे वो हम आपको भेजेंगे ताकि आप इसमें जुड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी मैंने सॉरी सर मैंने अभी देखा सुरेश नौटियाल जी इंडिया ग्रीन से अभी शायद ज्वाइन कर पाए क्योंकि उनकी दूसरी मीटिंग थी। मैंने ऑलरेडी बताया, सुरेश नौटियाल जी हैं इंडिया ग्रीन्स पार्टी के। अच्छा। वो अभी जस्ट आए हैं शायद, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था उनकी दूसरी मीटिंग है। तो मैं जो आपको बता रही थी ग्लोबल ग्रीन पार्टी का जो एक उनका अलायंस सिस्टम है, वो भी हम लोग एक बार उनको बुला के समझ लेंगे, उनको प्रेजेंटेशन उनको करवा के, ताकि हम बात कर सके। तो यहाँ पे दो बातें हुई जिसको लेके कि मैं, क्योंकि हम लोग मैं भरत गांधी सर को बताना चाहूँ कि हम लोग ने भी एक ड्राफ्ट शुरू किया है जिसमें कि विजन और स्ट्रैटेजी और उसका बैकग्राउंड कि क्यों ये विजन और स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तो हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस पर भी चर्चा कर पाएंगे। और आपका डॉक्यूमेंट मैंने पूरा पढ़ा था कल से। तो दो लेवल पे बात है। एक तो हम अलायंस करके दिखाएं कि अलायंस कैसे बन सकता है, जो कि लोक राजनीति मंच का एक हमारा इच्छा है। दूसरी बात है कि जो आपने बिल्कुल सही बोला कि एक तो हमको पथ पे चल के दिखाना पड़ेगा, पर दूसरा है कि सिस्टम चेंज। तो एक माइक्रो लेवल पे हम प्रैक्टिस करके दिखाएं और मैक्रो लेवल पे जो सिस्टम चेंज लाना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइटिंग, और उसके लिए भी हमको जो भी पार्लियामेंट में एक अपना मुद्दा रखने के लिए जो राइट पर्सन हमारे अलाइनमेंट में आए और अलायंस में लाए, तो उनको हम ये बात समझा पाएंगे और वो हम लोग की तरफ से रख पाएंगे। तो दो लेवल पे हमको बेसिकली आगे बढ़ना है साथ में। तो पहले तो हम खुद चल के देखें साथ में। मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में एज सच अभी कोई एक्टिव रोल में नहीं हूँ, पर सुरेश जी काफी चाहते हैं कि ग्रीन पार्टी में कि मैं थोड़ा ज्यादा एक्टिव रोल लूँ, क्योंकि वो ग्रीन पार्टी है और मैं एनवायरनमेंट से हूँ। तो कोशिश करते हैं। अभी ऑलरेडी संदीप पांडे सर ने तो लोक राजनीति मंच में 10-11 पार्टीज का तो एकत्रीकरण किया है। तो अभी तो चर्चा पे ही है सब लोग, तो शायद कुछ आगे होगा। अच्छा, बस ये है कि अलायंस में और लोक राजनीति मंच या एक जगह होने में ये प्यार और शादी में जो फर्क होता वही है। हाँ बिल्कुल समझ गए सर। इंस्टीट्यूशनल होना पड़ेगा, प्यार तक तो ठीक है। यस एग्जैक्ट, मानसी अंडरस्टूड करेक्टली। तो प्यार से काम चलेगा नहीं, शादी करनी पड़ेगी। जी, हम लोग उसी पे भी बात कर रहे, जो कि मैंने क्योंकि कुलदीप नायर सर का भी पूरा पढ़ा सिस्टम की वो कहाँ जाके डिफ्यूज हो गया। तो वो जो डिफ्यूजन हुआ है हमको वहां से पिक करना चाहिए और वहां से एक्चुअली आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उस पे चर्चा हो सकती है। तो जो रुक गया था कुलदीप नायर सर का इनिशिएटिव और आपने जो शुरू किया उसको जोड़ के और आगे कहाँ ले जा सकते हैं, इसमें मैं फिर से स्ट्रेस करूंगी। और मैं शायद हर बार कर रही हूँ और संदीप सर एक बार गुस्सा हो जाएंगे मेरे पे कि महिलाएं और यूथ जब तक नहीं आएंगे ये इस मूवमेंट आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। वो ठीक बात है। सोसाइटी में चेंजेस महिलाएं ही लाई हैं आज तक दुनिया में, बाकी तो नहीं तो बिजनेस एज यूजुअल चलता है, कंपनीज बनती है। जी जी। आप वोटर्स पार्टी का कभी कोई कार्यक्रम देखोगे तो 80% महिलाएं होती है, 20% जेंट्स होते हैं। मैं तो हल्ला करती हूँ सब जगह जाके, जहां एवरी टाइम, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एकेडमिक हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, मैं सब जगह हल्ला करती हूँ महिला कम होते ही। मीटिंग को कंक्लूड करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगली जो मीटिंग होगी भाई संदीप जी, मानसी जी, जो गेट ट्रीटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन का लिंक है वो सबको शेयर कर दें। श्योर। जी जी। और मैं आपको वेंकटेलिया कमीशन का चैप्टर नंबर 4 शेयर कर दूंगा, आप सबको शेयर कर दें। श्योर, ठीक है। जिससे ये न लगे कि ये भरत गांधी या संदीप पांडे के दिमाग की उपज है। हाँ, पर वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, मैं गूगल कर रही थी आपके बोलते ही। मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। श्योर सर, श्योर सर, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा फर्दर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक बिफोर यू। और बहुत अच्छा लगा, बहुत लवली एटमॉस्फेयर था। मानसी बहन ने बहुत अच्छा संचालन किया, शी इज वेरी टैलेंटेड। हमें लगता है कि आप कोई पार्टी के बजाय वो अलायंस के लिए रिजर्व रखो अपने आप को।
पार्टी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्योंकि एक पार्टी में शायद मैं नहीं समा पाऊंगी और नहीं चाहूंगी। मुझे लगेगा सब पार्टी साथ में आना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। और डेमोक्रेसी मेरे बारे में जान लीजिए कि मैं वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का मेंबर नहीं हूँ। मैंने देख लिया वो सर, आपके वेबसाइट में देख लिया। आई एम नॉट मेंबर, आई एम नाइदर मेंबर नॉट ऑफिस बीयर। मैं कल से आप ही को पढ़ रही हूँ, हैदराबाद से कल वापस आके मैं आई एम नॉट मेंबर, एक दिन से। मैं ना मेंबर हूँ ना कोई ऑफिस बीयर हूँ, ये पार्टी ने हमसे एक तरफा प्यार किया है। तो अभी तक आपने शादी नहीं किया है, मतलब तो गड़बड़ है। हाँ बस अब इसलिए कि अलायंस के लिए रिजर्व रखा हूँ। तो अगर पार्टी से कर लेंगे तो अलायंस से कैसे करेंगे, तो रिजर्व रखा हूँ इसलिए। आपके बायोडाटा में बॉयकॉट भी बहुत दिखता है सर, तो आप अगर प्यार करने के बाद शादी नहीं करेंगे, बॉयकॉट कर देंगे, तो मैं तो मुश्किल में पड़ जाऊंगी मैं, क्योंकि संदीप सर बता रही हूँ कि ये हमको कॉन्स्टिट्यूशनल, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट हमको ड्राफ्ट तो करना पड़ेगा। और भले ही हम छोटी छोटी पार्टी से, संदीप सर ने केरला से मिजोरम जम्मू कश्मीर तक की पार्टीज है इसमें अभी बात करती है लोक राजनीति मंच में। आज शायद दिन बदल गया तो कुछ गड़बड़ हो गया हमारे सबके अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं। तो ठीक है, हम लोग कंक्लूड करते हैं जी, कंक्लूड करते हैं जी। ठीक है, थैंक यू टू यू ऑल, नमस्कार, गुड इवनिंग। थैंक यू, गुड इवनिंग सर, टेक केयर ऑल ऑफ यू।